हेलो गाइज, वेलकम टू द फॉर्मर टाइम यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2011 में जो एचटेट का पेपर हुआ था वो सोल्व करेंगे आज हम। इसका फर्स्ट पार्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण और अधिगम प्रभावी हो सकता है यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए, छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित हो, शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए, शिक्षक अधिगम को निर्देशित करें। तो इसका राइट ऑप्शन होगा छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए, इससे शिक्षण प्रभावी होगा। सेकंड क्वेश्चन है, शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि कक्षा कक्ष में प्रत्यक्ष अनुदेशन को प्रयोग में लाया जाए, कक्षा कक्ष में शिक्षक निर्देशित विधियों का उपयोग किया जाए, दोनों शिक्षक निर्देशित विधियाँ एवं प्रत्यक्ष अनुदेशन काम में लिए जाएं, या छात्र के केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए। तो शिक्षण प्रभावी होगा जब छात्र और जो अध्यापक होता है उनके बीच में अंतःक्रिया हो। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षक छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासाओं का पोषण करता है, राइट है ये। छात्रों के पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है, छात्रों को वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है, या उपरोक्त सभी। तो एक उत्तम कक्षा कक्ष में ये शिक्षक ये सभी करता है, उपरोक्त सभी हमारा राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सृजनात्मकता की विशेषता होती है मौलिकता, प्रभावशीलता, लचीलापन, या ये सभी। तो जो सृजनात्मक की विशेषताएं होती हैं वे सभी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्नलिखित विशिष्टताएं होती हैं अधिगम में क्रियाशीलता, छात्रों में सीखने की योग्यता, स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान का निर्माण, या उपयुक्त सभी। तो जो पठन पाठन के विषयों में वे ये सभी होती हैं विशिष्टताएं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, एक मंद गति से सीखने वाले बालक को जरूरत होती है, मतलब जो कम स्पीड से सीखता है, अतिरिक्त सहायता की, विशेष सहायता की, किसी सहायता की नहीं, या कुछ सहायता की। तो उसे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है थोड़ा, जो मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं। तो इसमें होगा अतिरिक्त सहायता की, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो आप दूसरा प्रश्न पूछेंगे जिससे विद्यार्थी स्वयं महसूस करे कि उत्तर गलत था। उसे बताएंगे कि उसका उत्तर गलत क्यों था। किसी दूसरे विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए कहेंगे या सही उत्तर बताएंगे। तो जब हम विद्यार्थी से एक प्रश्न पूछ लेते हैं और वो उसका गलत उत्तर देता है तो हम वही प्रश्न दूसरे विद्यार्थी से पूछेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है, अधिगम का सरलीकरण, शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा छात्र द्वारा ज्ञान को ग्रहण करना, पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना, या शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण। तो जो शिक्षण है उसको परिभाषित किया जाता है अधिगम का सरलीकरण, मतलब जो लर्निंग होती है उसको सरल बनाना। निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शिक्षण का है, परावर्तक, अंतःक्रियात्मक, प्रक्षेपण, या संकलित। तो जो शिक्षण का स्तर होता है वो अंतःक्रियात्मक होता है, विद्यार्थी और टीचर के बीच में एक अंतःक्रिया होती है तब शिक्षण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए, भाषण विधि, अंतःक्रियात्मक विधि, वर्णनात्मक विधि, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उनको जो शिक्षक को अंतःक्रियात्मक विधि को अभ्यास में लाना चाहिए। विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि इससे उनका ज्ञान बढ़ता है, उनका कौशल बढ़ता है, उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, या वे दुनियादारी में सफल बन जाते हैं। तो जो परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता होती है जो विद्यार्थियों को दिया जाता है उससे उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें एक विद्यार्थी एक ही समय में एक से अधिक कक्षाएं उत्तीर्ण कर सकता है। एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। कक्षावार अध्यापन का कोई अर्थ नहीं है, या उपरोक्त सभी। तो जो बहुग्रेड अध्यापन होता है वो होता है एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। शिक्षकों की भूमिका है ज्ञान का संप्रेषण करना, छात्रों को अनुशासन में रखना। इसके दो ऑप्शन इस अगले उस पर है, छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम का सृजन करना, या उपरोक्त सभी।
तो जो शिक्षकों की भूमिका होती है वो होती है छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंत्य क्रियात्मक अधिगम का सृजन करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए, तो इनको क्या करना चाहिए? कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो पठन पाठन में शिक्षकों को जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन करना चाहिए ताकि बच्चे में जिज्ञासा पैदा हो कुछ भी जानने की, समझने की। एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं उस पर अधिक ध्यान देकर, उसे अधिक पुस्तकें देकर, उसे अधिक समय देकर या उसे संवर्धित अधिगम अनुभव देकर। तो अगर प्रतिभाशाली बच्चे की मदद करनी है तो जो पहले के तीनों ऑप्शन है वे तो उस पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगे, उसे संवर्धित अधिगम अनुभव देकर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। प्रोफेसर जिन प्याजे के अनुसार 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालकों का मानसिक विकास 4 अवस्थाओं में होता है। जो जिन प्याजे हैं उन्होंने 0 से 14 वर्ष के बच्चों को 4 पार्ट में डिवाइड करा है। इसमें 7 से 14 वर्ष आयु वर्ग के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसमें जो ये ऑप्शन दे रखे हैं ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि 7 से 14 वर्ष की जो आयु होती है उसमें उसने 2 पार्ट डिवाइड किए हैं, 7 से 11 और 12 से 14। तो जो 7 से 11 की उम्र है वह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 12 से 14 की है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो अगर 7 से 11 पूछे तो सी होगा और 12 से 14 पूछे तो डी होगा। अगला क्वेश्चन है एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीटों पर बैठ आपस में बातें कर रहे हैं? उनकी उपेक्षा करेंगे, उन्हें चुप रहने के लिए कहेंगे तथा कक्षा से बाहर जाने को कहेंगे, उन्हें कक्षा से बाहर कर देंगे, उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रही। तो हम उनसे ये पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है। तो अगर व्यक्तित्व को मापना है तो उसके लिए इंटरव्यू है, साक्षात्कार। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। भारत में शिक्षा प्रणाली छात्रों को जीवन के लिए तैयार करती है, रोजगार के लिए तैयार करती है, व्यावसायिक विषयों के लिए तैयार करती है, परीक्षा के लिए तैयार करती है। तो जो भारत की शिक्षा प्रणाली है वो केवल परीक्षा के लिए तैयार करती है। कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो उसे करना चाहिए व्यक्तिगत अध्ययन विधि का, कि एक बच्चा कर रहा है तो उसके व्यवहार में ये परिवर्तन क्यों आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी है प्रत्यों के शिक्षण में, कौशल के शिक्षण में, तथ्यों के शिक्षण में, या इनमें से कोई नहीं। तो मौखिक मार्गदर्शन कौशल के शिक्षण में कम प्रभावी होता है। कौशल के शिक्षण के लिए प्रदर्शन विधि ज़्यादा प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है एक भावात्मक रूप से संतुलित छात्र कक्षा कक्ष में अपने सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण सहसंबंध रखता है, कक्षा कक्ष में अपने सहपाठियों से प्रभावी अंतःक्रिया नहीं करता, वह नवीन विचारों में कोई योगदान नहीं देता, सहपाठियों द्वारा दिए गए विचारों का सम्मान नहीं करता। तो जो एक भावात्मक रूप से संतुलित बच्चा होता है वह कक्षा कक्ष में अपने सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। शिक्षक की भूमिका है ज्ञान का स्थानांतरण करना, ज्ञान देना, ज्ञान के निर्माण का सरलीकरण करना। तो जो शिक्षक की भूमिका होती है वो होती है ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। आप कक्षा का ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, मतलब बच्चों का ध्यान अपनी ओर कैसे केंद्रित करें ये पूछ रहा है। उच्च स्वर में बोलकर, श्यामपट्ट पर लिखकर, चित्र बनाकर या उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। तो अगर कक्षा का ध्यान केंद्रित करना है तो उद्दीपन परिवर्तन द्वारा, मतलब कभी आवाज़ कम कभी आवाज़ तेज और ये चलकर उद्दीपन परिवर्तन होते हैं ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। अनुकूलीय एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र में निम्न जीवन कौशल आवश्यक है: प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, निर्णय लेने की योग्यता, भावना और तनाव के साथ सामंजस्य, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, आप क्या करेंगे? छात्र से कहेंगे कि उसका प्रश्न बेतुका है, टाल, इससे तो वो गलत प्रभाव पड़ेगा।
टालने का प्रयास करेंगे, ये भी गलत है। प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उसे बताएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। पहले प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और फिर उसे बताएंगे। एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है कि छात्र भाषण सुन सके, कक्षा कक्ष में शिक्षक के भाषण के नोट्स ले सकें, कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखें, या छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। तो जो चिंतनशील शिक्षक होता है वो ऐसी परिस्थिति पैदा करता है कि छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यावसायिक कौशल, विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना का विकास करना, विद्यार्थियों में परीक्षा के लिए तैयार करना, या विद्यार्थियों को व्यावहारिक जीवन के लिए तैयार करना। तो शिक्षा का उद्देश्य होता है विद्यार्थियों को व्यावहारिक जीवन के लिए तैयार करना, उनका सर्वांगीण विकास करना। एक छात्र को मार्गदर्शन के लिए एक अध्यापक को जानना अत्यंत आवश्यक है। अधिगम की कठिनाई को, उसके व्यक्तित्व को, सी ऑप्शन है उसके घर के वातावरण को, या उपरोक्त सभी को। तो छात्र के मार्गदर्शन के लिए अध्यापक को ये अधिगम की कठिनाई को भी जानना आवश्यक है, व्यक्तित्व को भी और उनके घर के वातावरण को भी। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? कला, विज्ञान, विद्यात्मक विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो मनोविज्ञान की प्रकृति है विद्यात्मक विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो ये साइकोलॉजी का पेपर था, कंप्लीट होता है। आगे हम हिंदी का करते हैं। आप 2 मिनट इस वीडियो को रोक के तो पहले इस पैसेज को पढ़ सकते हैं, और इस पैसेज के क्वेश्चन है 31 से 35, उनके आंसर आगे दे रखे इन्होंने। देहात की जनता का तात्पर्य है, तो देहात की जनता का तात्पर्य है ग्रामीण समुदाय जो गांव में रहते हैं। कजरी गाई जाती है, तो कजरी कौन से राज्य में गाई जाती है? उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात या राजस्थान में? तो कजरी उत्तर प्रदेश में गाई जाती है। नजर फिरी है का तात्पर्य है तो दृष्टिकोण में परिवर्तन आना, किसी की नजर में परिवर्तन आना। जनता का संगीत है लोकगीत, फिल्म संगीत, शास्त्रीय संगीत या पाश्चात्य संगीत? तो जो लोकगीत होते हैं वे जनता का संगीत होते हैं। बाउल कहाँ का लोक संगीत है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार या बंगाल? तो जो बाउल है वो बंगाल का लोकगीत है। त्रय की ध्वनियां हैं तय प्लस री, जिसमें तय पर अलंत लगा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह विष्णु के पर्यायवाची शब्द का है? तो विष्णु का पर्यायवाची होता है चक्रपाणी, चतुर्भुज, शेषाई और गरुड़ध्वज। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है कुमार, कुकर, कोण या काजल? तो तद्भव शब्द है काजल, क्योंकि काजल का तत्सम होता है कज्जल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द पहचानिए, सहानुभूति, अश्रु, अनुपातिक या ऐतिहासिक? तो जो ऐतिहासिक है वो शुद्ध शब्द है, ऑप्शन नंबर डी। पतझड़ में समास है, तो जिस पत्ते झड़ जाते हैं वो मौसम? तो ये पतझड़ हो गया बहुव्रीहि समास। हंसना कैसी क्रिया है? जो हंसने का प्रभाव होता है वो कर्ता पर नहीं पड़ता, तो ये एक अकर्मक क्रिया है। अगर हंसने का जिस भी क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो उसे सकर्मक कहते हैं, और जिसका कर्म पर पड़ता है उसे अकर्मक। जो पहले कभी नहीं हुआ हो कहलाता है, तो जो पहले कभी भी नहीं हुआ उसे कहते हैं अभूतपूर्व। निम्नलिखित में से सगोष वर्ण है, तो जो ए है वो सगोष वर्ण है। हर्षिकेश की संधि है, तो हर्षिक प्लस इस, ए प्लस ई मिलके ए बन जाएंगे, हर्षिकेश बन जाएगा। ये गुण संधि है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। टिकाऊ में प्रत्यय है, तो टिकाऊ में आऊ प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। आगे शब्दकोश में निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताइए। विश्व, विश्वम्भरा, विश्वस्त और विश्वास। तो पहले आएगा विश्वम्भरा, फिर विश्व, फिर विश्वस्त और फिर विश्वास। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। आगे भी एक पैसेज दे दिया है, ये मोर के बारे में है। इसके आगे आप 1 मिनट वीडियो रोक के इस पैसेज को पढ़ सकते हैं, और इसके ऊपर क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। प्रस्तुत गद्यांश है
तो जो ये गद्यांश है वो एक शब्द चित्र है, रेखा चित्र है, मोर के ऊपर है ये। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। रंजित का तात्पर्य है, रंजित का तात्पर्य होता है शोभायुक्त। मंथर गति होती है, तो जो धीरे धीरे चलता है उसे मंथर कहते हैं, तो ये कहते हैं धीमी गति। बंकिम का तात्पर्य है, तो जो बंकिम होता है वो होता है सुंदर चोंच। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा, सुंदर। किसके क्रियाओं में सुकुमारता का वह सौंदर्य है? तो जो सुकुमारता व सौंदर्य है वो मोर की क्रियाओं में है। ये पैसेज मोर के ऊपर है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। शब्द युगम अवर अपर का सही अर्थ है? तो अवर का होता है निम्न और अपर का होता है अन्य। तो ऑप्शन निम्न और अन्य ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। किसी वस्तु को गलत समझ लेना, तो अगर किसी वस्तु को गलत समझ लेते हैं तो उसे कहते हैं भ्रांति। संदेह, संशय, अज्ञान, इनका अलग मीनिंग होता है, लेकिन जब गलती बिल्कुल ही गलत समझ लेते तो भ्रांति होती है। पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा है, तो जो पंडित की भाववाचक संज्ञा होती है वो होती है पांडित्य। मुद्रा शब्द का अर्थ समूह चुनिए। मोहर, छाप, सिक्का और अंगूठी। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है मरने की इच्छा के लिए एक शब्द। तो मरने की इच्छा होती है मुमूर्षा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से एक अनेकार्थी शब्द खग से संबंधित नहीं है, उसको चुनिए। तो खग मन, तीर और पक्षी होते हैं, लेकिन आकाश नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। अगम, अम्य, आंवला तीनों तत्सम है, लेकिन आशीष ये तत्सम नहीं है। आशीष तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन होगा, आशीष। निम्नलिखित में से कौन शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो जो हस्ताक्षर वर्ड है शब्द का सही विलोम है। त्यक्त का मतलब छोड़ देना, तो इसका विलोम शब्द होगा ग्रहण करना, गृहीत। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। ये 30 क्वेश्चन हिंदी के थे, अगले 30 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इंग्लिश के क्वेश्चन। चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द ब्लैंक्स। यू, इसमें ब्लैंक्स में वर्ड भरना है हमें। यू कैन पार्क द कार ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, तो इसमें आएगा आइदर। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ए बेवरेज, तो बेवरेज का मतलब होता है एनी ड्रिंक। चूज वन वर्ड फॉर द बोल्ड वर्ड, तो जिन नीचे बोल्ड वर्ड दे रखा है। व्हेन हर डॉग डाइड शी क्राइड वेरी हार्ड फॉर हाफ एन आवर, तो जो क्राइड वेरी हार्ड है इसकी जगह क्या होगा? तो यहाँ आएगा सोब्ड, ऑप्शन नंबर सी। कश्मीर इज खालिस्तान बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, मतलब कश्मीर झगड़े की जड़ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। द सोलिटरी रीपर इज मेलंचोली सॉन्ग, हेयर द वर्ड मेलंचोली मीन्स, इसका मतलब होता है एक्सप्रेसिंग सैडनेस। ऑप्शन नंबर बी। आगे ये पैसेज दे रखा है और इस पैसेज के ऊपर क्वेश्चन है। ये पैसेज प्रोफेसर और फार्मर के ऊपर है। इफ नो वन क्लीन आवर स्ट्रीट वी शुड गेट डिजीज, अगर कोई भी गली साफ नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? हम बीमार हो जाएंगे। गेट डिजीज आएगा इसमें। ओनली सच टाइप ऑफ एजुकेशन कैन बी कॉल्ड वैल्यूएबल, सच टाइप ऑफ एजुकेशन रेफर टू दैट विच एनेबल अस टू डू एनी वर्क एंड नॉट टू हेट एनी वर्क, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। विच वर्ड इन द पैसेज इज वन वर्ड फॉर वन हु इज यूनिवर्सिटी टीचर, तो इसमें वन वर्ड बताना है इसका। वन हु इज ए यूनिवर्सिटी टीचर, तो उसे कहते हैं यूनिवर्सिटी टीचर को कहते हैं प्रोफेसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। ए कम्प्लीटली अनएजुकेटेड फार्मर्स वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट देन दैट ऑफ ए प्रोफेसर, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। प्रोफेसर इन सम कंट्रीज वेस्ट देयर टाइम बिकॉज, तो अपना ज़्यादातर समय खराब कर देते हैं बहुत से देशों में, क्यों? दे हैव टू डू हाउस वर्क, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। विच वर्ड इन द पैसेज इज द ऑपोजिट ऑफ लाइक, तो लाइक का ऑपोजिट इस पैसेज में क्या प्रयोग किया गया है?
तो लाइक का ऑपोजिट है स्कोर्न, ऑप्शन नंबर सी। 42 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज व्हाट इज वेरी बैड? तो टू बी असेम्ड ऑफ वंस वर्क, टू स्कॉर्न समवन एल्स वर्क, तो दोनों ही हैं, बैड हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। विच वर्ड इन द पैसेज मीन वेस्ट मटेरियल? तो इसमें पैसेज के हिसाब से इसका मीनिंग है रबिश, ऑप्शन नंबर सी। वी कैन लिव विदाउट एजुकेशन, तो एजुकेशन, वी कैन लिव विदाउट एजुकेशन आएगा। वट शुड वी रियलाइज? वी शुड रियलाइज दैट ऑल जॉब्स आर नेसेसरी टू सोसाइटी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड ओसिस मीन्स, तो ओसिस का मीन्स होता है ए ग्रीन पैच इन ए डेजर्ट, ऑप्शन नंबर सी। पैसिव फॉर्म ऑफ ही नोज हर इज, तो जो ही नोज हर है, इस ये एक्टिव वॉइस है, तो इसका पैसिव क्या बनेगा? सी इज नोन टू हिम, ऑप्शन नंबर बी। चूज द करेक्ट कंजक्शन फॉर द ब्लैंक, तो ब्लैंक में जो करेक्ट कंजक्शन है वो भरनी है। ही इज विटी थो वल्गर, तो इसमें आएगा सी ऑप्शन। 49 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली पंचुअल सेंटेंस, तो जिसमें जो पंचुएटेड सेंटेंस है बिल्कुल करेक्ट है वो बताना है। व्हाट ए डे, तो इसमें जो डी ऑप्शन है इसमें बाद में एक्सक्लामेटरी लगा रखी है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन होगा, व्हाट ए डे। द फ्रेज टू लुक इनटू मीन्स, तो ये फ्रेज है, इसका मतलब क्या होता है? टू लुक इनटू का टू एग्जामाइन, ऑप्शन नंबर ए। टू इमिटेट समवन मीन्स टू, तो इसका टू इमिटेट का मतलब होता है कॉपी समवन, किसी की कॉपी करना, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन फॉर द ब्लैंक। आई मिक्स अप द बटर बिफोर आई बेक द केक, तो इसमें केक बनाने से पहले वो क्या करेगा? बटर को मिक्स करेगा, तो बिफोर आएगा इसमें। इसके दो ऑप्शन इस साइड दे रखे हैं, टू और नन ऑफ दीज। 52 का आप यहाँ से देख सकते हैं, बिफोर, आफ्टर, टू और नन ऑफ। 53 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ, तो ये डायरेक्ट फॉर्म है, अभी इनडायरेक्ट बनानी है इसकी। रवि सेड गेस्ट हैव टेकन देयर लंच, तो रवि सेड दैट गेस्ट हैड टेकन देयर लंच, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन फॉर द ब्लैंक। देयर इज ए बेंच बिसाइड द लैम्प पोस्ट, तो यहाँ आएगा बिसाइड, ऑप्शन नंबर डी, कि लैम्प पोस्ट के साथ एक बेंच भी है। चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर द ब्लैंक, तो यहाँ आर्टिकल भरना है। प्लीज हेल्प मी क्लीन माई अपार्टमेंट, तो इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, जीरो आर्टिकल आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चूज द करेक्ट ऑपोजिट वर्ड फॉर द बोल्ड वर्ड, तो आगे एक सेंटेंस दे रखा है, उसमें एक वर्ड बोल्ड है, तो उसका ऑपोजिट बताना है हमने। हर नेफ्यू इज नॉट अगली, तो जो अगली है उसका ऑपोजिट होगा हैंडसम। हर नेफ्यू इजंट हैंडसम। चूज द प्लूरल ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट, तो जो ब्रैकेट में दे रखा है उसका प्लूरल बताना है। साइंटिस्ट आर ऑलवेज स्टडिंग द, इसमें आएगा फिनोमिना, ऑप्शन नंबर सी, फिनोमिना ऑफ द नेचर, ऑफ नेचर। मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोफेसी, तो प्रोफेसी का होता है कोई भी बात पहले बताना है, प्रेडिक्ट करना, तो ये होगा प्रेडिक्शन, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। चूज द मोस्ट नेचुरल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। व्हाट्स दैट बैग इन स्मॉल, तो इसमें आएगा व्हाट्स इन दैट स्मॉल बैग, तो ये अरेंजमेंट करनी थी सेंटेंस की, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द बोल्ड वर्ब। कविता सेड दैट शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours व्हेन आई अराइव्ड, तो हैड बीन वेटिंग की जगह क्या है? ये क्या है, कौन सा सेंटेंस है ये पूछ रखा है, तो ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो इसके साथ ये इंग्लिश के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, हिंदी के और साइकोलॉजी के, तो ये 90 क्वेश्चन इस पार्ट में कंप्लीट होते हैं।
इसका नेक्स्ट पार्ट जिसमें 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट के हैं SST के, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इसका सेकंड पार्ट देख सकते हैं। अगर किसी को इसकी PDF चाहिए तो PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से PDF ले सकते हैं। थैंक यू।